पार्टी सही है? क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में? मेरे हिसाब से वो झगड़ेबाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी हाँ। विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे, सिवा झगड़ेबाजी, गमछे डाले और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? किसी को भी जो है कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। इनका कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, इनका ना कोई मुंह पकड़ सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है। अगर कुछ कहेंगे तो हमारे गले में घंटी और बंधेगी। बिहार स्टेशन में देखा भाई साहब क्या कर रहे हो राहुल जी, हम पूछा क्या कर रहे हो, बोला मैं इटली जा रहा हूँ मालगाड़ी से। बोला भाई मालगाड़ी इटली नहीं जाता है, बिटा के उतारा सूटकेस को। ये हाल है इनकी। वो तो मोहब्बत बांट रहे हैं ना, जाकर मोहब्बत नहीं, मोहम्मद की दुकान बांटे, मोहम्मद की दुकान मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहम्मद जो कलावा पहनते हैं, जो टीका लगाते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, बसों में छेड़ते हैं। ये तो हमें ऐसे हिंदुत्ववादी को भगाना है जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता बोलते थे, तो इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इनके तो राज्य में हिंदुत्व खत्म हो रहा था, हमें खुद ही अपने धर्म से थोड़ी घृणा होने लगी थी कि भाई कैसा धर्म है। दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो बोलते हैं कि गौ मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो गौ मांस को बढ़ावा देते हैं। समझ गए? एक महासचिव है कांग्रेस का दिग्विजय सिंह, और वो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस का डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्व शब्द है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। बताइए। नमस्कार दोस्तों, नवयुग टीवी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। फिर से मेरी मौजूदगी अभी जनता के बीच में है, जनता के मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से 5 राज्य विधानसभा चुनाव है उससे काफी सेमीफाइनल देखा जा सकता है, लेकिन अब बात आती है कि इसका 2024 में और जनता की राय क्या है, क्या इस मुद्दे को लेकर 2024 का लोकसभा चुनाव में जनता अपना वोट डालने जाएगी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहता है कि क्या मुद्दे देख रहे हैं 2024 में आप देख करके? देखिए, भारत में जो है ना बहुत आगे बढ़ा है हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार में, और नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक है तब तक हम उनके साथ हैं, जी जान से साथ हैं। देखिए, राम मंदिर देने का काम किए, 500 साल से टेंट में थे हमारे श्री राम प्रभु जी। राम मंदिर जब दे दिए तो देशवासी के में खुशी की लहर दौड़ गया, ठीक है ना। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब माने तरस रहे थे श्री राम प्रभु का एक घर के लिए, ठीक है ना। आज जो है 500 साल से उनको मुजरिम की तरह एक टेंट में रखा गया था श्री राम प्रभु को, जो कि हमारे आदर्श हैं, ठीक है ना। सभी धर्म के लोग मानते हैं श्री राम प्रभु को, तो वो जो है ना मतलब ये देने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी साहब 500 साल बाद। ये इनको तो 70 साल तक चांस दिया गया, कांग्रेस सरकार को 70 साल तक चांस दिया गया, लेकिन वो श्री राम प्रभु के लिए कुछ नहीं किए, ठीक है ना। उल्टा वो जो है ना 25 वकील का फौज खड़ा कर दिए। राम मंदिर को देख करके वोट देने वाले हैं। सुनिए, श्री राम प्रभु कोई मामूली चीज नहीं है, वो जो है ना एक हमारे आदर्श हैं, और हम लोग का गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार उनका गुरबाणी जो है दर्ज है उनका नाम में, ठीक है ना। जो कि हम लोग दिन रात उनको पूजा करते हैं और दिन रात मत्था टेकते हैं। एक बार मत्था टेकने से 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है। तो वो जो है ना गुरबाणी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। तो हम लोग जो है ना गुरबाणी में श्री राम प्रभु को याद करते हैं, और ये नरेंद्र मोदी साहब जो है अपनी शासन काल में श्री राम प्रभु का मंदिर दिलाने का काम किए हैं। ये अगर कांग्रेस अगर दिलाती तो हम कांग्रेस को फॉलो करते, उनको मानते, लेकिन उन्होंने 25 वकील अगेंस्ट, उल्टा उन्होंने 25 वकील अगेंस्ट में खड़ा कर दिया कि श्री राम प्रभु का मंदिर जो है नहीं बनेगा। यही जो है ना कपिल सिब्बल जी कहते थे कि राम मंदिर का जो केस है ना अभी बंद कर दो, फाइल अभी बंद कर दो, अभी मत खोलो, नहीं तो आने वाला इलेक्शन जो है ना वो प्रभावित होगा इस तरह से। और दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो बोलते हैं कि गौ मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो गौ मांस को बढ़ावा देते हैं। समझ गए? एक महासचिव है कांग्रेस का दिग्विजय सिंह, और वो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस का डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्व शब्द है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। बताइए। यूथ भी हमारे साथ एक यूथ है, कैसे देखते हैं आप कि जो 9 साल है बीजेपी युवाओं के लिए क्या काम करके दिया है? सभी काम करके दिया, अच्छा काम करके दिया। युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, काफ़ी जो मेन चीज़ थी जो सिक्योरिटी वो कर रही है। और जो बोलते हैं कि रोज़गार वगैरह, रोज़गार भी है, लोगों के लिए है, करने वालों के लिए नहीं है, ना करने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। और राम मंदिर की बात रही तो मैं बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बना है। इन लोगों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती कि ये राम मंदिर बनवाते, क्योंकि ये खुद ही बोलते थे कि जो कलावा पहनते हैं, जो टीका लगाते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, बसों में छेड़ते हैं। ये तो हमें ऐसे हिंदुत्ववादी को भगाना है जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता बोलते थे, तो इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इनके तो राज्य में हिंदुत्व खत्म हो रहा था, हमें खुद ही अपने धर्म से थोड़ी घृणा होने लगी थी कि भाई कैसा धर्म है। जब मोदी जी आए उन्होंने बताया कि हमारा धर्म है, आपको अपने धर्म से नफरत होने लग गई थी? धर्म से नफरत नहीं हुई थी, हमें ऐसे लोगों से नफरत हुई थी जो नफरत फैला रहे थे। हम तो पहले भी प्राउड फील करते थे और अब भी प्राउड फील करते हैं हिंदू होने पर। लेकिन कहते हैं ना कि जो विपक्ष का कहना है कि नफरत फैलाने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी में। हिंदू मुस्लिम बांटने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तो जो धर्म की राजनीति करते हैं लोगों को नहीं दिखता, ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। यही धर्म की राजनीति से वोट पाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में आप देख सकते हैं सभी सुख चैन से सब रह रहे हैं। और अगर देखा जाए कि क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी की वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, एक
क्या कहते हैं जो शिव मंदिर में क्या कहते हैं, अगर यहाँ कोई करके देखता ना तो योगी सरकार और मजे चढ़ा देती। शिव मंदिर के टेम्पल में एक कोई बंदा था, उसने क्या कहते हैं यूरिनेट किया, ये बहुत गलत बात है जो ये किया। और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में जो बुरखे में महिलाएं थी और जो साड़ी में एक महिला आई तो उसको उतार दिया बस में से, ये कह के कि आपने बुरखा नहीं पहना, आप इस बस में नहीं चढ़ सकती। केरला में उसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और जो लिबरल्स हैं यहाँ के, जो नीचे वाले लिबरल्स, वो कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब आराम से रह रहे हैं, सब चैन से रह रहे हैं। मुस्लिम भी तारीफ करते हैं कि भाई ये सरकार अच्छी है, इसमें हम अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे रहने वाले 2024 को देखते हुए? देखो मुद्दा ये है, धर्म अधर्म की लड़ाई होने जा रहा है। राम मंदिर की बात करो, जो राम की आत्मा तक को कांग्रेस पार्टी ने मार दिया, उनकी आत्मा तक को। उनकी समाधि पे जाकर देखो, आप लिखा हुआ हे राम लिखा हुआ, हे राम लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? उसको जब 2007 में जब हल्फनामा दिया गया था तो बोला राम काल्पनिक की है। राम के उसके चक्कर में उसमें कपिल सिब्बल ने कम से कम 25-30 वकील खड़ा कर दिया इसको स्टे लगाने के लिए कोर्ट में। लेकिन जो रामभद्राचार्य जी को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुब्रमण्यम स्वामी जो वहाँ वकील था, उसने वहाँ पे जाकर के रामभद्राचार्य ने बताया सरजू जमुना की इतनी पक्के दूरी में इतनी राम मंदिर है, आप नाप लो, ये ग्रंथ में लिखा हुआ इतना नंबर पेज है, इतना नंबर पन्ना है। उसके बाद जाकर राम मंदिर के डिसाइड हुआ, राम मंदिर भव्य बनकर। क्या समझा था कि श्री राम का मंदिर वही मुद्दा बन गया है क्या? वही कांग्रेस पार्टी क्या बोलते थे, राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे? जब तारीख बता दिया, जब राम मंदिर तैयार हो गया तो पूछ रहे हमें क्यों नहीं बुलाए? क्यों बुलाए? आपको क्यों बुलाया भाई साहब, क्यों बुलाए? वो राम मंदिर आज मोदी के सने होते ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए मोदी के आने के बाद राम मंदिर बनाए, तो सने तो मोदी के ही जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कल ही राहुल गांधी की बात कर लें तो उन्होंने कल केदारनाथ में दर्शन किए हैं, भक्तों को प्रसाद बांटा है उन्होंने। वही राहुल गांधी 2019 के चुनाव में जैसलमेर में, राजस्थान के अंदर में, अशोक गहलोत की उपस्थिति में, श्रीमती सोनिया जी की उपस्थिति में बोला मैं हिंदू धर्म के नहीं मानते, हम हिंदू के नहीं मानते हैं। वही आज जाके मंदिर में जाके घूमने का काम कर रहा है। तो राहुल गांधी के बात पर भरोसा कर क्यों रहे हैं? कल सतपाल मलिक को बोलते हैं आपकी राजनीति के कब से की जानकारी है, कितना दिन से राजनीति में हो, बताओ। इतनी बड़ा राहुल गांधी अनबुद्धि आदमी उसको पूछ रहे हैं, सतपाल मलिक को पूछ रहे हैं तो आपकी कब से राजनीति में हो, राजनीति की जानकारी क्या है बताओ? ये है सतपाल मलिक ने तो बोल दिया ना, मैं लिख करके दे रहा हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होने वाली है। ये राहुल गांधी बालक है, समझ गए? सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी बालक है जो सतपाल मलिक को बोल रहे हैं, चाहे जो ये यूपी के जो नेता थे, वो जो सीएम रहे थे, नाम भूलिए मैं उसका, उसके लिए भी बोल रहे थे। चरण सिंह जी के लिए बोले, चरण सिंह जी कैसा था? अरे भाई फोटो में देख ले कैसा है, मोबाइल में गूगल इंटरनेट है, खोलो देख लो कैसा है चरण सिंह जी। ऐसी बहकी बातें करता है। उस दिन देखा कुली के रोज में लेकर के वहां पे जा रहे थे, आनंद विहार स्टेशन में देखा, भाई साहब क्या कर रहे हो राहुल जी? हम पूछा क्या कर रहे हो? बोला मैं इटली जा रहा हूँ मालगाड़ी से। बोला भाई मालगाड़ी इटली नहीं जाता है, फिर जाके उतारा सूटकेस को। ये हाल है इनकी। वो तो मोहब्बत बांट रहे हैं ना, मोहब्बत नहीं, मोहम्मद की दुकान बांटे, मोहम्मद की दुकान नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहम्मद। आपने कर्नाटक के अंदर में क्या हुआ, जैसे इनके जैसे ही चुनाव जीतने की बात क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा, जेल उन्हीं के नोट टुकड़े करवा दिए। वहाँ पे आतंकवादी पाए गए, ग्रेनेड बम पकड़े गए, AK-47 पकड़ेंगे। वहाँ के मंत्री उसको आतंकवादी करने से इनकार कर दिया। केरल के अंदर में क्या हुआ, अभी धमाका हुआ, 10 आदमी मारे गए, 50 आदमी घायल है। उसकी जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी आया नहीं है? किसकी सरकार है वहाँ पे? किसकी सरकार है? ये कांग्रेस जब भी देश के अंदर में आएंगे हर जगह बम विस्फोट हो गया, ट्रेन में, प्लेन में, मेट्रो में, बस में, हर जगह गली गली में जाके बम विस्फोट करवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे। इनको चीन से फंडिंग आते थे, पाकिस्तान से फंडिंग आते थे, ये फंडिंग पे दम पे ये नेता को पालते थे कांग्रेस पार्टी, ये चुपचाप रहते थे। अजमेर शरीफ में क्या हुआ था 1992 में? 1000 लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसको फोटो बना के वीडियो डालने गए थे। 5 शाम के 5 मौलाना पाए गए थे, शेख पाया गया था, एक बार भी कुछ भी नहीं किया। आपने राजस्थान के अंदर देख लो, जो वहाँ के नेता बेनीवाल जी बोलता है ये मर्दों की शहर है, यहाँ पे तो गैंग रेप होगा, ये मर्दों की शहर है। बेनीवाल जी नहीं बोलते, कौन बोलते? कटारिया लोग। आपको जानकारी ऐसे बेनीवाल जी के बारे में बोल देंगे। पूरे हिंदी बेल्ट में बेनीवाल जैसा किसान नेता नहीं आज के टाइम में, आप उसके लिए ऐसे कैसे बोल देंगे? क्या मुद्दे रहने वाला 2024 के? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम बड़े हैं और हम ही ये सारे काम कर सकते हैं, तो फिर पब्लिसिटी क्यों करते हैं? फिर ये गिनाओ, वो गिनाओ, अब ये हम आएंगे, ये आएंगे, जो भी आएगा चुपचाप बैठ जाओ, जो भी आएगा आएगा, उससे क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? मुझे क्या लगता है वो टाइम बताएगा कौन आएगा, तो टाइम बताएगा। टाइम तो अभी आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही है? क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में?
मेरे हिसाब से वो झगड़ेबाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी हाँ। विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा है सिवा झगड़ेबाजी, गमछे डाले और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? किसी को भी जो है कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। इनका कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, इनका ना कोई मुंह पकड़ सकता है, ना इन्हें कोई कुछ कह सकता है। अगर कुछ कहेंगे तो हमारे गले में घंटी और बंधेगी। आप पहले घंटी क्यों बन जाए कहने पर? भाई यही मैं देख रहा ना, मैं तो देखता हूँ, जेल आ जाएगा। मैं तो देखता हूँ। क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए? क्या मुद्दा आना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये जो भी पब्लिसिटी है, इस पब्लिसिटी से लोगों में तनाव बढ़ रहा है। ये तनाव हम नहीं चाहते अपने देश को, हम प्यार में बांटना चाहते हैं, नफरत में नहीं। मतलब आप तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ बात कर रहे हैं। कोई भी गांधी हो अपना प्रचार शऊर से करें बस। कोई भी गांधी हो अपना हो जी। आप बताओ इनका क्या बात है, प्यार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ना उनसे पूछ लेंगे, अपना बताओ। हाँ हम ये चाहते हैं। इंडिया के मोमडन्स को पासपोर्ट देखते नंगा करके चेक करते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है। और अभी ताजा केस मैं आपको बता दूं, कतर वाला, कतर में अपने आठ अपने जवानों को फांसी की सजा दी है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ये फांसी दे देगी ना तो कतर घुटने पे आ जाएगा, जैसे आज कनाडा आके रहा है। नरेंद्र मोदी साधारण आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी साधारण आदमी नहीं है। आप टोपी लगा के आ जाएंगे, जो कुछ बोलेंगे। किसने नफरत फैलाई आज तक? कांग्रेस ने नफरत फैलाई, सिर्फ बीजेपी के नाम से मोमडन्स का वोट लिया डरा के कि आपको खा जाएगी। 9 साल में मुझे बताइए एक दंगा, एक मुस्लिम बताइए का नाम बताइए यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कि जिसका बीजेपी ने नुकसान किया, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने नुकसान किया। ऐसे ही कुछ ही बोल देंगे। शांति। आप 2% ऐसे आदमी हैं, उन्होंने तो फिलिस्तीन को बर्बाद किया और यही व्यवस्था आप यहाँ करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप जितना अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। मैं हिंदू, सारी दुनिया में इस टाइम झगड़े फैल गए। हाँ, ये नहीं देख रहा। भारतीय जनता पार्टी सारे झगड़े। मैंने जो गई भाई साहब ने बोला कि नफरत की दुकान खोल दी है, आज ही तो खोली है, इसके पहले तो होता ही नहीं था। बकबोर्ड बन गया, ये सिया सुन्नी बन गया देश में, हिंदू मुसलमान उसी समय बन गए जब 47 आजाद हुआ। आज नफरत पहले, इसके पहले कभी फैली नहीं थी। ही नहीं यार इन चीजों का। 47 50 70 साल में जो है ना देश को हमारा मुसलमान जो आया ना, वो 70 साल से कहने में आया। मतलब आपको 70 साल अच्छे लगे थे, ये 9 साल बेकार लगे? अरे इनका कहना मतलब ये समझो, पहले बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने ये कही कि मुसलमान 70 साल से ही आया है, उससे पहले नहीं था। ये कह रहे हैं, इनको बस समझो पहले क्या कह रहा है वो। देखो अभी समझ गए, इसी तरह वो लोग समझा रहे हैं, इसी तरह वो लोग समझा रहे हैं और ये लोग समझ जा रहे हैं कि मैंने ये कहा कि 70 साल से मुसलमान नहीं थे, अब मैंने कहा कि हम मुसलमान आए, अब ये लोग समझ रहे हैं। अभी तक देखिए, वक्फ बोर्ड बना, किसने बनाया? अरे ये पहले से बने, कहाँ से पहले से बना? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हिंदू मुस्लिम उसी ने किया। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी पर लगा हुआ है। अरे मैडम, भारतीय मुसलमानों ने आजाद कराया इसको, ये देश आजाद जो मुसलमानों ने आजाद कराया है। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये हमारी आजादी है। इस देश के मुसलमानों ने देश को आजाद कराया। आज भी जो मुसलमान सच्चा मुसलमान है ना, फिलिस्तीन को आजाद करवा लो। ये कराए मेरी बात। अरे रुको ना यार, आज भी जो देश का सच्चा मुसलमान है 5-5 विकेट ले रहा है वर्ल्ड कप में।